जब भी हम किसी को भोज कराते हैं तो उसे पेट भर रहा है तो वो उसको शांति मिले तो कहते पुण्य करा, आपने भोज करा के करा। किसी जानवर को प्यासे को पानी पिलाते तो आपने अच्छा काम किया। तो क्या मानसिक पाप भी होता है कि मन में हमने सोचा तो पाप में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सज़ा निश्चित है कि सारी चीज़ इंटेंशन से है, नियत से है। अगर आप इमोशन लेस होकर कोई क्रिया करते हो तो ना पाप जुड़ेंगे ना पुण्य जुड़ेंगे। अगर आपने इंटेंशन से पत्थर भी मारा है किसी जीव को, इसको दर्द हो, मज़ा आए, तो वो तो आप पाप में जाओ, वहाँ तो मरा भी नहीं हो, तूने मर्डर किया। मर्डर शब्द नहीं जुड़ रहा है। जो कि AK-47 जो था आतंकवादी पास भी था और वही AK-47 जो था हमारे सैनिकों के पास भी था। जो बोल रहे हो सर्कल ऐसे कर्म का चल रहा है, जैसा करोगे वैसा आप पाओगे। कि पाप और पुण्य क्या होता है ना, उसकी क्या डेफिनेशन है, एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है। तो अगर पहले सरलता से जाने, जो व्यवहारिक डेफिनेशन है, जो शास्त्र डेफिनेशन है, वो ये है कि ऐसा कोई भी कार्य, ऐसी कोई भी क्रिया जिससे दूसरे को क्षति पहुंचती है, हानि पहुंचती है, चाहे मानसिक रूप में चाहे शारीरिक रूप में, तो उसे अपन पाप की श्रेणी में गिनते हैं। और पुण्य ऐसी कोई भी क्रिया या ऐसा कोई भी कर्म जिससे किसी भी दूसरे व्यक्ति को आनंद प्राप्ति होती है, दिल में शांति सुकून मिलता है, तीव्रता मिलती है, शांति मिलती है, उसको हम पुण्य में लेते हैं। एग्जाम्पल, जब भी हम किसी को भोज कराते हैं तो उसे पेट भर रहा है तो वो उसको शांति मिले तो कहते पुण्य करा, आपने भोज करा के करा। किसी जानवर को प्यासे को पानी पिलाते तो आपने अच्छा काम किया। किसी की नौकरी नहीं है, आपने नौकरी लगाई, आपने किसी को सहारा दिया, उसके लिए लाभ करा, तो ये अपन पुण्य में श्रेणी में गिनते हैं। प्लस किसी का आपने घर तोड़ दिया तो पाप करा, किसी का घर कब्जे में कर लिया तो पाप किया, किसी को आपने मार दिया तो पाप किया, किसी जानवर को पड़ा है सड़क में उसको आपने बचा लिया तो पुण्य किया। ये एक बेसिक अंडरलाइन डेफिनेशन है जिसको अपन लोग सब जानते हैं। बृहद रूप में अगर अपन जाना जाए कि इसको और किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या मानसिक पाप भी होता है कि मन में हमने सोचा तो पाप में आ जाएगा। तो और भौतिक जगत की बात सुने तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप मानसिक मर्डर सोच रहे हो तो कोई उसके लिए सज़ा नहीं है कि अपन सोचे हाई कोर्ट में कोई सज़ा है, पर कार्मिक सिद्धांतों के हिसाब से तो यहाँ पे भी सज़ा निश्चित है कि सारी चीज़ इंटेंशन से है, नियत से है। तो अगर कोई व्यक्ति ने इंटेंशन पूर्व, जो अपन नियति, जो कर्म में जुड़ता है, जो आप कहते हो ना कि पुण्य जुड़े मेरे कर्म में या मेरे कर्म में अपने पाप जुड़े हैं, तो जुड़ेंगे तब पुण्य और पाप जब उसके पीछे आप किसी इमोशन के साथ रहोगे। अगर आप इमोशन लेस होकर कोई क्रिया करते हो तो ना पाप जुड़ेंगे ना पुण्य जुड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी तेज़ी से चला रहे हो, रात में 2 बज रहा है, आपने देखा नहीं और आपने नॉर्मल चल रहे थे कि यहाँ कोई आता नहीं और एकदम से कोई जानवर भिड़ के मर गया, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पाप? यह इसका बृहद रूप में देखें कि कोई बड़े एक्टर की बात है कि उनने गाड़ी चला दी, 3-4 लोग मर गए, पर उनको जेल नहीं हुई। अब जीव हत्या हो गई, मनुष्य मर गया, पर सरकार ने भी छोड़ दिया तो बोला गैर इरादतन हत्या, कि भाई इरादा नहीं था। तो वहाँ पे रियल में आध्यात्मिक रूप में भी आपको उसका पाप नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा जरूर गिल्टी का, मेरे कारण मृत्यु हुई है, अच्छी बात है, आपको ऐसा लगना अच्छी बात है कि मुझे और ध्यान देना था, मुझे और वो करना था, ये आपकी अच्छी बात है। किंतु पर क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था, तो अगर कोई जीव मर गया है, कोई सांप मर गया है गाड़ी में धोखे से, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। अब आते इंटेंशन में, अगर आपने इंटेंशन से एक पत्थर भी मारा है किसी जीव को, इसको दर्द हो, मज़ा आए, तो वो तो आप पाप में जाओ, वहाँ तो मरा भी नहीं हो, तो आपको श्रेणी में आएगा। सेम इसी को अपन आते हैं आम जीवन में कि जब आपको कोई व्यक्ति, आप रोड में आप चल रहे हो और किसी को आपने छड़ी से मार दिया, इंटेंशन इसको मारूंगा तो अच्छा लगेगा, तो आप सज़ा के हकदार हो जाओगे, आध्यात्मिक तौर पे भी और जुडिशरी के तौर पे भी। आपने इंटेंशन इसको मारा है तो आपको आएगा। और इसके बाद अगर हम करते हैं कि जब कोई, इसकी बात बॉर्डर की बात मैं करता हूँ कि आर्मी वाले लोग बॉर्डर में खड़े होते हैं, है ना, और जब देखते हैं कि मेरे देश में हमला हो रहा है तो वो चाकू तो छोड़ो, गोली मारते हैं, तोप मारते हैं धड़ाधड़, और बहुत सारे लोगों को मार के खूना खच्चा कर देते हैं, पर उनको किसी तरीके पाप नहीं लग रहा, ना आध्यात्मिक तौर से पाप लग रहा है, ना ही भौतिक जगत में जुडिशरी तरीके से। जुडिशरी उनको शूरता का सम्मान देती है, कारण इंटेंशन। वहाँ पे मर्डर शब्द नहीं जुड़ रहा है, तूने मर्डर किया, मर्डर शब्द नहीं जुड़ रहा है। जो कि AK-47 जो था आतंकवादी पास भी था और वही AK-47 जो था हमारे सैनिकों के पास भी था, पर मारने की नीयत के कारण वो आतंकवादी थे और ये था। तो पूरा जगत में अगर जो भी आप जीवन में कर रहे हो, घटना कर रहे हो, चाहे पूजा पाठ आप कर रहे हो, नियत क्या है? अगर ऐसे पूजा पाठ कर रहे हो बस इसलिए कर रहे हो कि दिखाना है, इसलिए करो कि रोज़ करना है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ना वो पुण्य में जाएगा। अगर आप नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ, इसलिए जब कुरान या नमाज़ पढ़ी जाती है ना, तो नमाज़ पढ़ने पर नियत बांधी जाती है, इसके बाद नमाज़ पढ़ी जाती है। तो आपने पहले नियत करी, उसके बाद तो आपको जीवन में भी अच्छी नियत के साथ ही पूजा पाठ करना है। तो अपन संकल्प बोल सकते हैं, आचमनी बोल सकते हैं। तो पहले अपन संकल्प कि हाँ प्रभु मैं जाप करने जा रहा हूँ, हृदय से ये गलती तो माफ़ करिएगा,
त्रुटि हो तो XYZ जो अपन बात करते हैं। तो कहने तात्पर्य कि अगर आपने पूजा में भी अपने प्रेम वाले इमोशन भाव नहीं डाले तो उस पूजा कोई मतलब नहीं कि आपने रोज अगरबत्ती लगाए। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आपको अपने इमोशन ऐड करने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। बुरे करोगे तो पाप की श्रेणी में जाएंगे, अच्छे करोगे तो पुण्य की श्रेणी में जाएंगे। जो बोल रहे हो वो सर्कल ऐसे कर्म का चल रहा है, और उस सर्कल को अपन ने रामायण में भी देखा, उस सर्कल को महाभारत में देखा, उस हर जगह आप उस सर्कल को देखते हो। बहुत प्यारा भगवान ने कर्म का रूल बना दिया, जैसा करोगे वैसा आप पाओगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपन कार्य करें। अब इसके ऊपर जो अपन बात करते तुरीय अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहाँ पे पाप पुण्य से ऊपर उड़ जाता मनुष्य, और वही अवस्था के बाद मोक्ष प्राप्ति होती है। तो अगर कोई व्यक्ति पाप या पुण्य अर्जित कर रहा है तो उसको रीबर्थ होना ही पड़ेगा। तो आपने अगर बहुत अच्छे पुण्य करें तो भी जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना अच्छा बुरा है अप टू यू। अगर आपको मनुष्य जन्म अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, बट अगर हम बात करें कि ऐसा कि कोई पुण्य करता तो जन्म तो लेना पड़ेगा, उसको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए जो इसके ऊपर श्रेणी की अब लास्ट अंतिम बात करें, गूढ़ रहस्य की बात करें, तो जो साधक होते हैं, जो और गहरे साधक होते हैं, तो ना वो पाप करते ना वो पुण्य करते हैं, बस वो क्रिया करते हैं। तो वो नहाते भी हैं तो कोई बड़े आनंद से नहीं नहाते, वो भोजन भी करते हैं तो बड़े स्वाद से नहीं करते हैं। किसी को अगर धोखे से मार भी दिया, चींटी को धोखे से, तो भी ना वो किसी में खुशी से मारते हैं ना दुख से मारते हैं, न्यूट्रल हो पाते। तो अगर आपकी ये क्षमता आती है देन आप मोक्ष के अधिकारी और मोक्ष प्राप्ति करोगे। और जब आध्यात्मिक रूप से बहुत गुण हो जाते हैं तो ना पुण्य करें ना पाप करें, है ना, बस आप करें और माध्यम माने कि परमात्मा करा रहा है। तो आप किसी भी पाप और पुण्य की श्रेणी से ही उड़ जाओगे, खेल ही खत्म। दैट इज कॉल्ड परम मुक्ति, एनलाइटमेंट, बुद्धत्व या कहें मोक्ष, सब आपको प्राप्ति हो जाएगी। सुनने में सरल टफ दोनों लग सकता है, पर है सरल।